नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी चंदन कुमार और आप हैं हमारे साथ अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स इंडस्ट्रीज में एक एस्टैब्लिश नाम है। कंपनी का नाम है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, आईपीओ का साइज कैसा है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है, इनको हम लोग एनालिसिस के दौरान समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल एनालिसिस को जो आपको आपके डिसीजन में सहयोगी होगा। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1997 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जुलाई 2023 में यह बदल गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। कंपनी का काम है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आता है एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स, मिंट एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, फेनॉल बेस्ड कंपाउंड्स, सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है ओरल केयर, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर सेक्टर में। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के 225 कस्टमर हैं, जिसमें 44 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं अक्रॉस 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिकाज, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। कंपनी की सेल्स स्ट्रेटजी B2B है, डायरेक्ट सेल्स यूएस सब्सिडरी जेम एरोमेटिक्स LLC के थ्रू, एक्सपोर्ट और थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू भी। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ इनका देख लेते हैं। रेपुटेबल मैन्युफैक्चरर विद 20+ years इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, वाइड प्रोडक्ट रेंज विद कंटिन्यूअस R&D डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कस्टमर्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। आईपीओ डिटेल समझते हैं हम लोग। आईपीओ टाइप है, ये है बुक बिल्डिंग इशू। टोटल इशू साइज है 451.25 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 175 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 276.25 करोड़। प्राइस बैंड है 309 to 325 रुपीज पर शेयर। फेस वैल्यू 2 रुपीज है। लॉट साइज है 46 शेयर्स का। एप्लीकेशन लॉट्स और शेयर अमाउंट समझते हैं। रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है जिसमें 46 शेयर्स हैं और अमाउंट होता है 14,950 रुपीज। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट्स है, शेयर्स होता है 598 और अमाउंट होता है 1,94,350 रुपीज। स्मॉल HNI के लिए मिनिमम 14 लॉट्स हैं, शेयर्स होता है 644 और अमाउंट होता है 2,09,300। और स्मॉल HNI के लिए मैक्सिमम है 66 लॉट्स और ये शेयर्स होता है 3,036 और अमाउंट होता है 9,86,700। बिग HNI का मिनिमम देख लें तो ये है 67 लॉट्स, शेयर्स होता है 3,082 और अमाउंट होता है 10,01,065 रुपीज। लिस्टिंग इसकी होनी है NSE एंड BSE दोनों पे। प्री इश्यू ये 75% है और पोस्ट इश्यू ये बदलकर हो जाएगा 55.06%। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। दिस IPO will open on 19th August 2025, will close on 21st August 2025, tentative allotment is 22nd August 2025 और लिस्टिंग होगी 26 अगस्त 2025 को। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू समझते हैं। कंपनी ने आईपीओ का पैसा मेनली दो पर्पस के लिए रखा है। इसमें पहला है प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अप टू 140 करोड़ और रेस्ट पैसा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स देख लें। फाइनेंशियल ईयर 23 में था ये 295.76 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर हो गया 368.57 करोड़, 24.6% का ग्रोथ। और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 534.52 करोड़ जो एक 45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। इंडस्ट्री बेंचमार्क ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली एबव सेक्टर एवरेज है, दैट इज 15 to 20%। ये इट शोज एक्सपेंशन मोड। टोटल इनकम की बात कर लें तो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में था 425.09 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में था ये 454.23 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 505.64 करोड़। ईयर ऑन ईयर 11.3% का ग्रोथ। इंडस्ट्री बेंचमार्क सॉलिड डबल डिजिट ग्रोथ है, अलायंस विद सेक्टर लीडर्स। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 44.67 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 50.10 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 53.38 करोड़। अब बात कर लेते हैं EBITDA की। फाइनेंशियल ईयर 23 में था 66.19 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 78.35 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 88.45 करोड़। ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखें तो 12.9% का। नेटवर्क देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में 179.53 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 230.55 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में 283.98 करोड़। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में 23.2% का है। डेट देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में था 89.36 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 111.13 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर हो गया 222.37 करोड़। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर डेट की बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट 100%। लेवरेज इज वेरी हाई
रिपेमेंट पोस्ट आईपीओ विल इंप्रूव बैलेंस शीट। की रेशियोज की बात कर लें, ROE is 18.80%, ROC is 16.02%, डेट इक्विटी रेशियो is 0.78, पैट मार्जिन is 10.56%, EBITDA मार्जिन is 17.55% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू is 5.36। अब इनका SWOT एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ, वाइड प्रोडक्ट रेंज है, प्लस इन हाउस R&D टीम, established domestic and global clientele and above average profitability margins। वीकनेसेस की बात कर लें तो हाई बोरोइंग्स प्री आईपीओ, डिपेंडेंसी ऑन वोलाटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेज। अब इनका अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। FMCG, फार्मा एंड वेलनेस सेक्टर ग्रोथ, राइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। थ्रेड देख लेते हैं इसका, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड फॉरेक्स वोलाटिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। बात अगर करें जीएमपी की तो सो फार देयर इज नो डेटा ऑफ जीएमपी इन पब्लिक डोमेन, तो अभी इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों समरी ये है कि फाइनेंशियल स्टेबल और मार्जिन हेल्दी हैं, ग्रोथ कंसिस्टेंट है, डेट लेवल हाई है, आईपीओ का मेजर यूज डेट रिपेमेंट में होगा। आपको क्या लगता है GM Aromatics आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अर्थ साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं CA चंदन कुमार और फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।